डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन में जो हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे थे उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पार्ट 3 भी होगा। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, पार्ट 2 आज बताने जा रहे हैं, पार्ट 3 भी होगा। तब हम लोग चलेंगे अगले टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की तरफ, या और भी जो पार्ट है इवोल्यूशन का वो इवोल्यूशन में भी आपको वीडियो और मिलेंगे। फिर आएंगे लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, फिर आएंगे हार्डी-विल्बर लॉ, ठीक है। फिर ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो ये जो सेकेंड वीडियो आज का है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में हमने ये कर लिया था, हेडिंग तो हमारा ये था, मतलब एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे लास्ट हम पढ़ रहे थे एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, मैंने इसका ट्रिक बता दिया था, इसका बता दिया था। मैंने क्या ट्रिक बताया था याद कीजिए, एसी कार में बैठकर, ठीक है, एचडी का मजा लो। एसी कार में बैठकर एचडी का मजा लो, हमने ये ट्रिक बताया था। इस चारों एक्सप्लेन हो गया था और एग्जाम्पल में भी हमने सारे एग्जाम्पल का ट्रिक बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। होमोलोगस के हमने 7 एग्जाम्पल्स बताए थे और एनालोगस ऑर्गन के हम लोग 6 एग्जाम्पल बताए थे, उसके भी ट्रिक्स आपको बता चुके हैं। क्लियर, याद रहेगा, याद ही होगा। एसी कार में बैठ के एचडी का मजा लो, ए फॉर एनालोगस ऑर्गन, सी फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, एच फॉर होमोलोगस ऑर्गन, डी फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कार, ठीक है, सी से कॉमन एंसेस्टर, एआर से एडेप्टिव रेडिएशन। यानी एडेप्टिव रेडिएशन को भी एक्सप्लेन कौन करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसका तो ट्रिक और अजूबा है, इसका ट्रिक तो और अजूबा है। एडेप्टिव रेडिएशन का जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चीजें इसमें एग्जांपल दी, वो भी आपको एकदम ऐसे ही बता देते हैं बातों बातों में। ए से, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, और डी से डार्विन्स फिंचेस, ठीक है, डार्विन्स फिंचेस, ठीक है। डार्विन्स फिंचेस, ठीक है, गैलापेगोस आइलैंड पे जो मिला था बर्ड्स की हड्डियां, उसको बोला गया। बट ये नाम किसने दिया? इसने नाम दिया था डेविड लेक ने, डेविड लेक ने, ठीक है। नेम वाज गिवन बाय डेविड लेक, इसने नाम दिया था, ठीक है, डार्विन्स फिंचेस। बट ये गैलापेगोस आइलैंड पे मिला था। गैलापेगोस, ये सब बताएंगे, गैलापेगोस आइलैंड। ये जब डार्विनिज्म और लेमार्किज्म पढ़ेंगे उसमें पूरी कहानी बताएंगे। अभी सिर्फ ये जानिए कि एडेप्टिव रेडिएशन में एडेप्टिव यानी कि शुरू में एक ए है और डी है। डी से डार्विन्स फिंचेस इज द एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन और ए से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इज द एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है? तो पिछले क्लास में हमने इतना कर लिया था, कोई दिक्कत, मैंने उसको लिंक कर दिया। अब देखिए इसी मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस को आज फिनिश करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जितना एनसीईआरटी में है उससे ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में भी हमें पकड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। आपको क्या लगता है, ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, और ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है, इन दोनों को कहीं कहीं, ठीक है, इक्वल बोलता है, इक्वल नहीं, ठीक है, उतना ही अंतर है, ठीक है, जितना ये प्लस और ये प्लस में है। वो प्लस कहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो सिर्फ प्लस है, ये प्लस के चारों तरफ हमने कर दिया। बायोलॉजिकली ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का
सिंबल है, और सोशली, ठीक है, या मेडिकल भाषा में कहें तो ये डॉक्टर की निशानी है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की निशानी है। तो यहाँ वेस्टिजियल ऑर्गन रूडिमेंट्री ऑर्गन में भी अंतर है। चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, आ जाइए। पहले तो ये आइए कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, क्या है और ये क्या है, दोनों में क्या अंतर है। फिर एग्जांपल देखेंगे। कहता है वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे डिफरेंट ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं जो अभी किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट हैं, थोड़ा सा, बट अभी फंक्शनलेस हो चुके हैं। अभी वो फंक्शनेबल नहीं है। फंक्शनेबल नहीं है इसलिए वो धीरे 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 जनरेशन टू जनरेशन वो क्या होते चले जा रहे हैं, डिजेनरेट। बट वो हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, बॉडी में हैं। यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे पास्ट एंसेस्टर में, यानी वैसे ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट था, फंक्शनेबल था, बट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट में वो क्या हो चुका है, फंक्शनलेस। और फंक्शनलेस जो ऑर्गन होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो हमारे बॉडी में अभी डीजेनरेटेड फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में है, बट है। और रूडिमेंट्री ऑर्गन, ठीक है, कहता है ये कुछ टाइम के लिए हमारे बॉडी में होते हैं, बाद में जाके वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है, बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूडिमेंट्री ऑर्गन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, रूडिमेंट्री ऑर्गन। क्लियर। तो आइए वेस्टिजियल ऑर्गन और रूडिमेंट्री ऑर्गन, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आपको मैं बता दूं कि आपके बॉडी में अप्रॉक्स 100 से 150 वेस्टिजियल ऑर्गन है। 100 to 150 के आसपास वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट हम लोग कुछ का नाम जानते हैं, ठीक है। और दूसरे एनिमल में भी है, दूसरे एनिमल में भी है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये जानिए, अपने बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हर कोई जानता है, बट दूसरे एनिमल के बॉडी में जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है उसको भी कुछ कुछ जानिए, ठीक है। कुछ कुछ तो उसको भी जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक प्लांट लीजिए, एक प्लांट लीजिए, कसकटा, ये पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, ये पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक ही नीचे, ठीक है। कहता है इसमें लीव्स आर, ठीक है, मॉडिफाइड, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्केल्स। स्केल्स क्यों, लीव यहां पे क्या है, फंक्शनलेस ड्यू टू पैरासिटिक मोड, ठीक है। हिंडलिंग एंड पेक्टोरल girdle, पेक्टोरल girdle of पाइथन, ठीक है। हिंड लिम्स एंड पेक्टोरल girdle in पाइथन। feathers in flightless birds like, ठीक है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ digit in the fourth limb of horse, ठीक है। ये सब दूसरे प्लांट और एनिमल में इंपॉर्टेंट वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। हिंड लिम्ब
हिंड लिंब ऑफ व्हेल, ठीक है, हिंड लिंब ऑफ, ये सब, ठीक है, क्या है, ये सब है वेस्टिजियल ऑर्गन इन अदर एनिमल्स अदर देन मैमल, ह्यूमन, ठीक है, मैमल नहीं, ह्यूमन, ह्यूमन को छोड़ के बाकी एनिमल में, बाकी मैमल में या बाकी जैसे बर्ड्स वगैरह है, ये सब में हॉर्स का एग्जांपल है, हॉर्स भी मैमल, व्हेल भी मैमल, बर्ड्स भी, ये तीन का एग्जांपल अभी आपको दिए, स्नेक, रेप्टाइल्स, ये सब में जो एग्जांपल है। अब आइए ह्यूमन में, कहते हैं ह्यूमन में जो एग्जांपल है वो क्या है, चलते हैं ऊपर से। देखिए यहाँ पे ये जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों में ये जो कॉर्नर में होता है एकदम बिल्कुल पिंक कलर का, रेड पिंक कलर का, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारे बॉडी में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं थर्ड आईलिड, ठीक है, थर्ड आईलिड का रिड्यूस्ड फॉर्म है। जब हम लोग का एंसेस्टर कहाँ रहता था, जब हम लोग का एंसेस्टर रहता था वाटर में, जब हम लोग का एंसेस्टर था एक्वेटिक, ठीक है, तो एक्वेटिक जो एंसेस्टर था, ठीक है, उसमें ये आई को प्रोटेक्ट करता था वाटर करंट से। धीरे धीरे, ठीक है, फीसेस से हम लोग किस में आए, एम्फीबियन में, एम्फीबियन से किस में, तो कहता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से दो एक साथ निकला, एक निकला बर्ड्स और एक निकला मैमल्स, तो ये बर्ड्स और मैमल्स एक साथ निकला, तो कहता है इसमें हुआ क्या, क्या चेंजेस आए, तो कहता है कि इसमें धीरे धीरे हम लोग को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ी ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, फंक्शन लेस हो गया ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के कारण, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेट होते होते वो रिड्यूस्ड फॉर्म में बचा। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, देखिए क्या है, कहता है, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड आईलिड, थर्ड आईलिड, याद कीजिएगा ये थर्ड आईलिड है, बट थर्ड आई किसको कहते हैं, वो बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को, जो हमारे ब्रेन के इपिथेलमस पे सिचुएटेड होता है, पीनियल स्टॉक के द्वारा, ठीक है, वहां पे सिचुएटेड होता है, पीनियल स्टॉक के द्वारा लगा होता है इपिथेलमस में। हाइपोथैलेमस से जो ग्लैंड लगा होता है इनफंडिबुलम के द्वारा, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और एपिथैलेमस पे जो होता है वो होता है पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलते हैं, बट निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को थर्ड आईलिड बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो थर्ड आईलिड है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है, बट ये इतना सा बच गया है, ठीक है, जो दिखता भी है। उस बचे हुए रिड्यूस्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लीका सेमिल्यूनेरिस, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, उसको क्या बोलते हैं, प्लीका सेमिल्यूनेरिस, सेमिल्यूनेरिस, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है, इन कॉर्नर ऑफ आई, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म इन कॉर्नर ऑफ आई। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब कहता है ह्यूमन में, ठीक है, अब ह्यूमन में जो होगा मैं यहीं से ऐड करूंगा, ये सब दूसरे एनिमल में था। कहता है ह्यूमन में ही, ठीक है, लास्ट मोलर, लास्ट मोलर को आप क्या बोलते हो, विजडम, विजडम टीथ, विजडम टीथ, ठीक है, विजडम टीथ। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब देखिए, अभी बहुत चर्चा में है केरल में, जिसको कहा जाता है इंडिया का सबसे सेफ, सबसे समझदार लोगों का, सबसे पढ़े लिखे लोगों का राज्य,
यानी वहाँ पे एजुकेशन का रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे एक बेजुबान हाथी के सामने, वो भी प्रेग्नेंट वुमेन, ये प्रेग्नेंट मतलब फीमेल जो हथनी होती है, उसके सामने वो भूख के मारे शहर में आ गई एक तालाब के पास। उसके मुंह में यानी कि अनानास के आकार का एक बम, ठीक है, उसको खाने के लिए दे दिया गया। उसमें यह था कि उसको खाएगा, उस पटाखे का वो लीवर नीचे ऊपर होगा और वो फटेगा, और वो हथनी के मुंह में विस्फोट हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए हम लोग कितना निर्दयी हो चुके हैं, कितनी हमारी आत्माएं मर चुकी है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन, ये एक प्रेग्नेंट हथनी, ठीक है, कि माउथ में वो भूखी, वो आशा भरी नजरों से आदमी की तरफ देख रहा हुआ, इंसानियत की मूर्ति जिसको लोग समझते हैं जानवर में। आखिर हम लोग इसी कोरोना से मरने के लायक हैं। एक छोटे से वायरस के सामने तो किसी का कुछ चलता नहीं है। उस विशालकाय एनिमल को अनानास खाने के रूप में, मतलब उसको, ठीक है, ये दे के ठग के और उसके मुंह में डाका डाल दिया जाता है। कितनी बेरहमी से हत्या की जाती है। ऐसे लोगों का देश है। ठीक है, तो ऐसे दुनिया को कोरोना से ही मारना पड़ेगा। एक छोटे से वायरस जो कि खुली आंख से दिखाई नहीं पड़ता, उसके डर से पूरी दुनिया लॉकडाउन है। ठीक है, और ये केरल जो सबसे अपने आप को शिक्षित राज्य मानते हैं, उनके लोग, पढ़े लिखे लोग के बीच ये घटनाएं हो जाती है। ठीक है, और 2-3 दिन चर्चा में रहता है कोई भी घटना, इसलिए क्या बोला जाए इसमें। तो देखिए, ये जो हाथी होती है, हाथी के सबसे बड़ा पिन्ना होता है। ठीक है, इसलिए मुझे याद आया कि एग्जाम्पल मैंने बोला, हाथी का पिन्ना सबसे बड़ा होता है। और हाथी के पिन्ना में सबसे बड़ी बात, पिन्ना आपका भी है, पिन्ना कैटल्स में भी होता है, पिन्ना डॉग में भी होता है, पिन्ना एलिफेंट में भी है। उन सब का पिन्ना आप देखिएगा मूव करता है, मूवेबल पिन्ना होता है। ठीक है, पिन्ना उन सब में क्या होता है, मूव करते रहता है, मूवेबल पिन्ना है। कहते हैं ये पिन्ना जो मूवेबल है, ठीक है, क्यों है मूवेबल? क्योंकि पिन्ना में एक मसल्स पाया जाता है, उसका नाम है ऑरिकुलर मसल्स। पहले तो मैं बता दूं कि ये पिन्ना सिर्फ मैमल्स में होता है, दूसरे में ये पिन्ना होता है। पिन्ना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स लाइक मेमरी ग्लैंड, हेयर, ग्लीजन्स कैप्सूल, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, मेमरी ग्लैंड बता ही दिए। ठीक है, हेट्रोडोन कंडीशन, थीकोडोंट, ये सब सिर्फ मैमल्स में होता है। उसी तरह से पिन्ना भी सिर्फ मैमल्स में होता है। बट मैमल्स में भी उसी मैमल में पिन्ना मूव करता है जिसमें ऑरिकुलर मसल्स होते हैं, और हम लोग में, ह्यूमन में, ऑरिकुलर मसल्स वेस्टिजियल होता है। हम लोग जब केव में रहते थे, खुला रहते थे, तो कान ढकने की जरूरत पड़ती थी। गुफाओं में तो ये पिन्ना बड़े बड़े होते थे, मूवेबल भी होते थे। बट अब हमें मूवेबल पिन्ना की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग में पिन्ना क्या है, इमूवेबल है, ड्यू टू वेस्टिजियल ऑरिकुलर मसल्स। ये लीजिए, ड्यू टू, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑरिकुलर मसल्स, ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना। ठीक है, फिर आई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को क्या बोलते हैं? ये एक लिम्फेटिक टिश्यू है, ये एक लिम्फेटिक प्रोजेक्शन है। ये लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे पाया जाता है, बट ये सीकम का प्रोजेक्शन होता है। एक्चुअल में सीकम इज द फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलोन रेक्टम। ओके, तो ये सीकम का प्रोजेक्शन होता है। और सीकम किसका होता है? सेलुलोजिक डाइजेशन का एक मतलब साइट है। तो एक्चुअल में सीकम भी वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। ठीक है, यानी सीकम भी वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। ठीक है, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल टॉन्सिल।
इंटेस्टिनल टॉन्सिल, टॉन्सिल इसको बोलते हैं, इंटेस्टिनल टॉन्सिल बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है। कभी कभी ये अपेंडिक्स ग्रोथ करता है, तो उस ग्रोथ किए हुए अपेंडिक्स को हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। उस स्थिति में अपेंडिक्स को काटना और बॉडी से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। जब ये बढ़ने लगता है ये खतरनाक हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, कहता है कोकाइजियल वर्टिब्री, कोकाइजियल वर्टिब्री, वर्टिब्री, ठीक है, चेस्ट हियर, चेस्ट पे हियर, ठीक है, कैनाइन, कैनाइन, लॉन्ग कैनाइन टीथ, लॉन्ग कैनाइन टीथ, ये हम लोग में नहीं होता। ये किस में होता था? जब हम लोग का पूर्वज प्योर कार्निवोरस होता था, तो उसमें ये बहुत ज्यादा डेवलप था। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? रिड्यूस्ड फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई हमने आपको बताया, लास्ट मोलर, ऑडिकुलर मसल्स ऑफ पिनल, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम, ठीक है, कोकाइजियल वर्टिब्री, कोकाइजियल वर्टिब्री इज आवर लास्ट वर्टिब्री। ठीक है, हमारा लास्ट वर्टिब्री क्या कहलाता है? कोकाइजियल वर्टिब्री या कॉर्डल वर्टिब्री या कोकाइक्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट वर्टिब्री, ये हमारा है लास्ट वर्टिब्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि लास्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ इधर दे रहा हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ और इधर मैं आपको अच्छा 3 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ये मैंने पूरा करवा दिया है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। ये है कि ये जो मतलब क्वेश्चन यहाँ पे है कि लास्ट वर्टिब्री ऑफ ह्यूमन, अपना तो है कोकाइक्स या कॉर्डल वर्टिब्री, लास्ट वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, ये क्या है? लास्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है लास्ट वर्टिब्री ऑफ, ठीक है, बर्ड्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये तीनों क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, पहले आप थोड़ा सोच लीजिए, सोचने के चक्कर में ये बाकी सब भूल नहीं जाइएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? बॉडी के इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, और भी बहुत हैं, जितना आपकी मेमोरी पावर होगी याद रख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। क्लियर? अब आइए कनेक्टिंग लिंक। अच्छा, रूडिमेंट्री ऑर्गन यहीं पे क्लियर कर दें। रूडिमेंट्री ऑर्गन का मतलब जो था लेकिन अभी नहीं है, जो कुछ टाइम के लिए था, जिसे पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, लीजिए आगे, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये 10-11 साल में खत्म हो जाता है। थाइमस ग्लैंड भी खत्म हो जाता है, प्लेसेंटा भी, ठीक है, तभी तक रहता है जब तक मदर प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद खत्म, रीजनरेट। यूटेरस मेनोपॉज के बाद इसका कोई यूज नहीं होता है, और कभी कभी एबनॉर्मल ग्रोथ होने के बाद, अनवांटेड ग्रोथ होने के बाद, नोड्यूल्स बनने के बाद इसको काट के हटाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। रिमूवल ऑफ यूटेरस आफ्टर एबनॉर्मल ग्रोथ इज नोन एज, ठीक है, क्या बोलेंगे? हिस्टेरेक्टोमी। क्लियर है? तो ये पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, प्लेसेंटा, यूटेरस, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सब आते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन। ये एक निश्चित टाइम के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जब तक रहते हैं तब तक अपना काम करते हैं, उसके बाद ये बॉडी से क्या हो जाते हैं? पूरी तरह डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म ही हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब ये कनेक्टिंग लिंक। ये जो कनेक्टिंग लिंक है
इसमें कहता है कि कनेक्टिंग लिंक में दो ग्रुप, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या दूसरा हो, ऑब्जर्वेबल यूनिसेलुलर हो, मल्टी, किसी के बीच कोई भी दो ग्रुप हो, उसमें मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा एनिमल या ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें दो ग्रुप का कैरेक्टर एक साथ प्रेजेंट हो। आपने सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। किसके बारे में आपने सुना होगा? आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? कोई कहता था कि ये बर्ड्स है, कोई कहता था रेप्टाइल्स है। एक्चुअल में उसमें बर्ड्स के भी कुछ प्रॉपर्टी थे, कुछ रेप्टाइल्स के भी प्रॉपर्टी थे। उसमें रेप्टाइल्स की तरह टेल था, बर्ड्स की तरह चोंच थी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? उसमें बर्ड्स की तरह 4 चेम्बर्ड हार्ट था, उसमें रेप्टाइल्स की तरह, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फेदर्स था। ठीक है, तो ये सब जो, यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स में दोनों का गुण था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। उसी तरह से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन्स, ये सब क्या है? ये सब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। ये सब तभी तक लिविंग कंसीडर किए जाते हैं जब तक ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं। होस्ट सेल से बाहर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीनस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वायरोइड्स आरएनए पार्टिकल है, प्रियोन्स प्रोटीनस पार्टिकल है। बट ये सिर्फ पार्टिकल है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आउट ऑफ होस्ट बॉडी, इनकी कोई पहचान नहीं है लिविंग के रूप में। और जब ये होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये अपने आप को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसके मैशनरी का हेल्प लेके ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। लिविंग होस्ट के जो सेल मैशनरी है उसका सहायता लेके, उसकी इंजाइमेटिक सिस्टम का सहायता लेके ये अपने आप की संख्या को बढ़ाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, दूसरे में इंफेक्शन के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरस को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, फिर कहता है कि बैक्टीरिया और वायरस के बीच भी कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस के बीच कनेक्टिंग लिंक है, और वो है वायरोइड्स। ठीक है, वो है वायरोइड्स, और वो है रिकेट्सी। रिकेट्सी एंड वायरोइड्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, ये सॉरी, रिकेट्सी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब कहता है साइनोबैक्टीरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है, ऐसे करके यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, स्लाइम मोल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा, ठीक है, एंड प्लांटी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका जैसे उसका देखे इस तरह इसका देखते हैं। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, कुछ इंपॉर्टेंट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ले लीजिए। तो कहता है वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या बोलेंगे? लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, दूसरा क्या बोलिएगा? ठीक है, रिकेट्सी, रिकेट्सी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, क्या बोलिएगा? पूरा हम क्यों लिखे लैंग्वेज? ठीक है, वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या इसको बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, या अब क्या बोलिएगा? ठीक है, प्रोकैरियोट बदले यहां पे क्या बोलिएगा? बताइए। बैक्टीरिया
एंड एल्गी, क्या बोलिएगा, एल्गी। उसी तरह से स्लाइम मोड्स, स्लाइम मोड्स क्या बोलिएगा, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड, ठीक है, प्लांटी, ठीक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोथैलस, ठीक है, एंड प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा कनेक्टिंग लिंक, नहीं ये एक मिनट, ठीक है, ये। अब देखिए पांचवा प्रोटेरोस्पोंजिया, प्रोटेरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, क्या बोलिएगा, प्रोटोजोरा, प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा, पॉलीफेरा यूग्लिना, क्या बोलिए, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब आइए एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। याद रखिएगा जो एक्टिनोमाइसिटीज है ये एकमात्र स्पेशल ग्रुप है बैक्टीरिया का जिससे निकलता है एंटीबायोटिक, एज फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर? आइए अगला पेरिपेटस, पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। क्लियर है? नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ कहता है, ठीक है, नियोपिलाना, नियोपिलाना, ठीक है, नियोपिलाना कहता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, एनिलिडा, एनिलिडा एंड मोलस्का, ठीक है। उसके बाद पॉलीगॉर्डियस, ठीक है, कनेक्टिंग बिटवीन ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स, ठीक है। लंग फिश, लंग फिशेस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस, इसको डिप्नोई भी बोलते हैं, डिप्नोई कनेक्टिंग बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया, ठीक है। इचिडना एंड प्लेटिपस, प्लेटिपस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एंड मैमल्स। तो याद रखिएगा, एक बार मैं बोल देता हूं, ठीक है। वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, रिकेट्सी वायरस और बैक्टीरिया के बीच कनेक्ट लिंक, साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच कनेक्ट लिंक, स्लाइम मोड, प्रोटिस्टा प्लांटी के बीच कनेक्ट लिंक, प्रोटेरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ एंड पॉलीफेरा के बीच कनेक्ट लिंक, यूग्लिना प्लांट एंड एनिमल के बीच कनेक्ट लिंक, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया एंड फंजाई के बीच कनेक्ट लिंक, ठीक है। पेरिपेटस एनिलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्ट लिंक, ठीक है। नियोपिलाना एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच कनेक्ट लिंक, इस तरह से, ठीक है। एक और आप लिख लीजिए बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, ग्लोसस, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है, या, ठीक है, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स
और आप जानते हैं बेलेनोग्लोसस किसका एग्जांपल है, हेमिकॉर्डाटा का, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा कनेक्टिंग लिंक और ये पूरा का पूरा वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, एटेविज्म। एटेविज्म क्या चीज है इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि आज के डेट में भी कहीं कहीं होता क्या है, कोई बच्चा जन्म लिया, अब देखिएगा बच्चे के पास ना, ठीक है, ये जो टेल का जो हमने बताया था कोकाइक्स, ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। कोकाइक्स जो टेल वर्टिब्री होती है, वो टेल वर्टिब्री थोड़ा सा मॉडिफाई होकर लंबा हो जाता है, यानी कि हमारे पूर्वज क्या थे, मंकी थे, एप थे, ठीक है। तो एप, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब हमारे पूर्वज थे। उस पूर्वज का कोई कैरेक्टर हमारे में आ गया, उसका कॉज क्या होता है, एटेविज्म का कॉज होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इसका कॉज होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, लगातार म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इसका कॉज होता है, क्लियर है पॉइंट। ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, लगातार जो म्यूटेशन है, उसके कारण, ठीक है, चेंज आते आते हमारे जो एंसेस्टर कैरेक्टर हैं वो हमारे न्यू जनरेशन में आ जाते हैं। या ऐसे आप समझिए कि कोई ग्रैंड फादर के फादर में कोई कैरेक्टर था, वो ग्रैंड फादर में मिसिंग था, फादर में मिसिंग था, हमारे में मिसिंग था और हमारे बच्चे में आ गया, दैट इज कॉल्ड एटेविज्म। एटेविज्म का लिटरल मीनिंग होता है, वर्ड के अकॉर्डिंग मीनिंग होता है ग्रैंड ग्रैंड फादर, ठीक है। इसको रिवर्जन भी बोलते हैं, यानी हमारे पूर्वजों के वैसे कैरेक्टर जो 2, 3, 4 पूर्वजों में मिस कर गया और फिर हमारे में क्या हुआ, कंटिन्यू हो गया, यानी बीच में 3-4 जनरेशन क्या हुआ, वो डिसअपियर था, वो मिसिंग था, और हमारे में फिर क्या हो गया, रीअपियर हो गया। दैट एंसेस्टर कैरेक्टर व्हिच इज रीअपियर, ठीक है, आफ्टर 2, 3, 4 जनरेशन इज नोन एज एटेविज्म, ठीक है। क्या बोलेंगे, एटेविज्म, ठीक है। तो एटेविज्म यानी कि रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन, ठीक है, न्यू जनरेशन आफ्टर गैप ऑफ 3 to 4 जनरेशन, क्लियर है पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो टेल वर्टिब्री का एपियर हो जाना, ठीक है, कहता कि मतलब हमारे पूर्वजों का और भी क्या क्या कैरेक्टर था, ठीक है, ये मतलब जो क्या उसको बोलते हैं, बाल बहुत बड़े, मतलब थिक बाल का होना, मोटे बाल का होना, ठीक है, हार्ड बाल का होना, ये सब भी हमारे में रीअपियर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एटेविज्म, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स तो और मजेदार चीज है। ये लिविंग फॉसिल्स क्या है मालूम, लिविंग फॉसिल्स में कहा जाता है कि वैसा कोई भी प्लांट और एनिमल जिसमें ओरिजिन टाइम से लेके अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, ओरिजिन टाइम से लेके आज तक जो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ हो और इसमें पूरा मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, क्लियर है। इसमें कोई मॉडिफिकेशन, इसमें मॉडिफिकेशन, ये धीरे धीरे गायब होते होते प्रेजेंट है अभी भी, ये काम करने के बाद चला गया, ठीक है। और ये तो आपको बताइए कि है प्रेजेंट, 2 ग्रुप का कैरेक्टर है, ये सब क्लियर है। तो लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल कहता है लेटिमेरिया, जिसको बोलते हैं स्फेनोडोन टुआटारा, ठीक है। तो लीजिए लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो आइए एनिमल में, लीमुलस, लीमुलस जिसको बोलते हैं किंग क्रैब, किंग क्रैब, कॉकरोच, कॉकरोच, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। फिर जिंको, जिंको बाइलोबा, ठीक है, ये क्या है, ये जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, अभी क्या बोले, लिमुलस, लिमुलस तो पता है लेटिमेरिया,
लेटिमेरिया, ठीक है, लेटिमेरिया, स्फेनोडोन, स्फेनोडोन, टूआटारा इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या है? ये सब है लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल्स का मतलब दोज लाइव एनिमल, दोज स्टिल लिविंग एनिमल, जो मरा नहीं है, जो किसी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर नहीं मिला है, जो नॉर्मल फॉसिल्स की तरह नहीं होता है, वो लिविंग है बट उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों है, दैट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। क्लियर है? और एक मैं इससे बता दूं रिलेटेड पॉइंट, इससे रिलेटेड पॉइंट में बता दूं। लिविंग फॉसिल्स आपको खूब अच्छा से क्लियर है? लिविंग फॉसिल्स आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच नो एनी मॉडिफिकेशन अकर्स फ्रॉम ओरिजिन टाइम टू प्रेजेंट टाइम, मीन्स नो मॉडिफिकेशन, means ancient form is still continued, that is called living fossils. Latimeria, Lemurus king crab, Ginkgo biloba, ठीक है, कॉकरोच, ये सब एग्जाम्पल है। क्लियर है पॉइंट पूरी तरह? अब आइए कनेक्टिंग लिंक से रिलेटेड एक चीज बताते हैं, ठीक है। मैं तो जगह इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और तब मुझे आंसर भी देना है उस क्वेश्चन का, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। चलिए मैं मिटाता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, लास्ट वर्टिब्री इन फ्रॉग, ठीक है, तीनों का आंसर मुझे देना है। और एक कनेक्टिंग लिंक से रिलेटेड एक चीज हमें बताना है, वो है मिसिंग लिंक। वो क्या है? मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक से रिलेटेड एक चीज हमें बताना है, दैट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक। कहता है वैसा कनेक्टिंग लिंक जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया, समझ रहे हैं? यदि वैसा कनेक्टिंग लिंक जिसको आज हम लोग मिस कर रहे हैं, जो मिसिंग है, जो दुनिया से चला गया, बट जब तक था वो कनेक्टिंग लिंक था, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था वो क्या था? आर्कियोप्टेरिक्स, ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या था भैया? ये आर्कियोप्टेरिक्स जो था, ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक था, ये कनेक्टिंग लिंक था आर्कियोप्टेरिक्स। किसके किसके बीच? कहता ये, अरे अभी बताएं, ठीक है, क्या? बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स। बट इस आर्कियोप्टेरिक्स को दुनिया में भी खोजेंगे, ये मिलेगा नहीं, यानी जब तक था ये कनेक्टिंग लिंक था, लेकिन अभी दुनिया से चला गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिसिंग लिंक। यानी ऑल मिसिंग लिंक्स आर कनेक्टिंग लिंक, but all connecting link are not missing link. Only those connecting link are known as missing link which are extinct from this biological world. ठीक है? क्या बोलेंगे? All missing links, missing link, connecting link, connecting link, but all connecting link are not missing link. Clear? कोई दिक्कत? All missing links are connecting link, but all connecting link are not missing link. ठीक है? एग्जाम्पल समझ में आ गया? पूरी तरह ये बात समझ में आ गई? अब आइए अपना क्वेश्चन आप ले लीजिए। कहता है लास्ट वर्टिब्री इन फ्रॉग, जो लास्ट वर्टिब्री होता है फ्रॉग का, उसको बोलते हैं यूरोस्टाइल। यूरोस्टाइल, उसको बोलते हैं यूरोस्टाइल। क्लियर है पॉइंट? जो लास्ट सेगमेंट होता है अर्थवर्म का, 200 के करीब सेगमेंट होता है, कहता है लास्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पाइजीडियम। पाइजीडियम, ठीक है,
और कहता है लास्ट वर्टिब्रेट इन बर्ड्स, उसको बोलते हैं पाइजोस्टाइल, पाइजोस्टाइल, ठीक है, स्टाइल, यूरोस्टाइल, पाइजीडियम, पाइजोस्टाइल। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। और बता सकते हैं कि वर्टिब्रल, आपके वर्टिब्री में और फ्रॉग के वर्टिब्री दोनों में कितने कितने बोन होते हैं? आपके वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, आपके वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी में अलग होता है, न्यूली बॉर्न बेबी में अलग होता है, ठीक है, एडल्ट में अलग होता है और फ्रॉग में अलग होता है। अगर फ्रॉग में जो होता है वो होता है 10, आप में जो होता है वो होता है 26 और न्यूली बॉर्न बेबी में कितना होता है 33, ठीक है। आप में कैसे होता है 7, 12, 5, 1, 1, ठीक है, 12, 7, 19, 5, 24, 26। इसमें क्या होता है 7, 12, 5, 5, 4, ठीक है। ये क्यों डिवाइड किए? क्योंकि ये रीजन में बटा होता है। 7 किसके लिए है? सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सेक्रल, 1 कॉर्डल, ठीक है, ऐसे करके। तो ये यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जो बताए थे, ठीक है, उसके लिए मैंने बोला डिड्यूस्ड, ये कहाँ गया? ऑरिकुलर मसल्स, ये कोकाइजियल वर्टिब्री, ये यहाँ से आया था चर्चा में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका है कोकाइजियल वर्टिब्री। एक्चुअली में ये 4 वर्टिब्री के मिलने से बना है। कौन? कॉर्डल वर्टिब्री। इसी में कभी कभी ये रीअपियर हो जाता है, ठीक है, और वो अभी भी है, वो वेस्टिजियल ही है, इसका कोई काम नहीं। जब जिसमें जो हमारे टेल वाले पूर्वज थे, पूंछ वाले पूर्वज थे, ठीक है, उसमें ये क्लाइंबिंग में, किसी चीज को पकड़ने में, डिजिंग में, सब में काम आता था, लेकिन हम लोग में काम आता नहीं पूंछ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो उसी के बारे में थोड़ा सा आपको लोग से बता दिए। दिस इज ऑल अबाउट योर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, ठीक है। जो हमारा तीसरा वीडियो पार्ट, तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसको, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में जो हमारा तीसरा वीडियो होगा, उसमें हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसमें कल? बायोकेमिकल एविडेंसेस, छोटा छोटा है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर पढ़ेंगे डार्विन के बारे में, फिर पढ़ेंगे लेमार्क के बारे में, फिर पढ़ेंगे कुछ साइकिल, हार्डी-विल्वर लॉ, ठीक है, लास्ट में, मतलब 5-6 वीडियो अभी और इसमें बनेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इतना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।